मैं द एक्सप्रेस अपडेट से अरुण कुमार शर्मा। आज हमारी मौजूदगी है, एक छोटी कस्बे पड़ता है जब हम नरौरा की तरफ आते हैं, डिबाई ब्लॉक में आने वाला। यहाँ एक हमें ऐसा मामला हमारे संज्ञान में आया कि कुछ लोग अभी थाने गए, अभी मीडिया को भी फ़ोन किया उन्होंने कि गांव के अंदर ही शराब का कारोबार हो रहा है। यानी कि दुकान, जो लोगों ने परचूने की दुकान खोल रखी हैं, वहीं पे शराब का कारोबार हो रहा है। लोग शराब पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं शिकायत कर रही हैं कि वो पी के आते हैं, मारते हैं दिन रात। बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? थाने वाले सुनते नहीं हैं। धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। यहाँ देखो हमारी माता बहनें कितनी इकट्ठी हैं। अब इनसे पूछेंगे क्या कहना है, ये लोग इतना बड़ा जमाव वाला क्यों है? क्यों है माता जी, क्यों इकट्ठे हो आप? शराब पिया तो मने कर दे जाते हैं तो लोड़िया चौदत हुए और घर मड़ी नो कहते तुम पे रोके जाए तो रोक लो। बेटा है का हमें छोड़ छोड़ के बाहर चले गए शराब पी पी के, यानी बहुत बिगाड़। माता जी एक बात बताओ, हाँ। दुकान वाला क्या वो घर से खींच के लाता है आप लोगों को? जब मने करके आता है चौन देते हुए वो चौन देते हुए आप मैं छोटे छोटे बच्चे 100 ग्राम 50 ग्राम पियाते हुए, छोटे बच्चों को भी, छोटे बच्चों को पियाते हुए मने कर में जाओ तो लड़ते हैं। अब एक चीज बताओ माता जी, वो फ्री में पिला रहा है? पैसा लेते हैं, माँ बहन कमा के मालूम में ला रही है। अब बच्चों के पास पैसे लेता है, बच्चों के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? घर में तो लाते हैं चुरा चुरा के। तो ये तो आप लोग देखेंगे। ऐसा का धरे पैसा का तारे कुंजी तो है ना, काम करके आ रहे हैं तो 29 दे दे हमने। आप अपने बच्चों को तो खुद संभालेंगे मेरी माता? ना संभलते जब तो उसमें दुकान वाले की क्या गलती है? हमारे तो लाइन से कटने को धमकी देते हैं तो कैसे से मारे? लाइन से कट आदमी बच्चों धमकी देवे कि लाइन से कट जाऊंगी मैं। नहीं, मैं बच्चों की ये कह रही है कि छोटे छोटे बच्चों को पिलाता है, तो बच्चे पैसे लेके जाते हैं, पैसे लेके जाते हैं, काम करके आते हैं, रख देते हैं, छुपा के निकाल ले जाता है। हम तो काम करने चली जाते हैं। अच्छा मान के चलो बहन, अब यहाँ से बंद हो गई तो कल को और आगे से लेंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये बताओ ना, ये अंकल ये कह रहे हैं कि मोहल्ले में ठेका क्यों खुला है? हाँ। अगर कहीं बाहर कोई जाएगा तो बाहर पी के आएगा ना, अगर पास में ही होगा तो ज्यादा पियेंगे लोग बाग, है ना? जितना आदमी बच्चों, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े आदमी पी रहे हैं, उनके माँ बाप पी रहे हैं, और तो पीने के लिए सरकारी ठेके बना रखे हैं, दुकान पे नहीं बेच सकते हैं। तो ये यहाँ पे क्यों खुला है ठेका? ये वैसे भी गलत है, ये गलत है ना? ये गलत है। अभी छोटे छोटे में दारू बिजनेस नहीं होना चाहिए बस। हमारी पूरी कसर में दारू नहीं बिकना चाहिए, पूरी मोहल्ला में नहीं बिकना चाहिए। नहीं बिल्कुल बंद। इस ज्यादा आदमी मट्टिया खराब कर रहे हैं, इतनी नहीं पता है। आपका नाम? पूजा। पूजा। आपके घर में कौन पीता है? हमारे आदमी पीते हैं, अब पी के नहीं लड़ाई करते, सास पीछे हमारे पीछे भागता है मारने को, घर में से चीजें तक निकाल लेते हैं। ये स्थिति वाकई में बहुत दयनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों पे फर्क नहीं पड़ेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हों पे भी तो फर्क पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं ये बंद होना चाहिए। अगर हम कुछ कहते हैं इनसे तो ये कहते हैं कि मैं लैंड पे कट रहा हूँ, दराती लाऊं, तलवार फाड़ूंगा, पेट फाड़ूंगा। हम अब भी पीने को मना कर दो तो मरने को भागते हैं, मरने को भाग। अभी भी सिलेंडर खोल के रख लिया था इन्होंने खोखा पर, तो मैं सिलेंडर खोल के मरूंगा। अच्छा, हाँ, मेरे बारे में अगर कोई कुछ कहेगा तो सिलेंडर। ये हमारे छोटे छोटे बालक हैं, इनकी जिंदगी कैसे कटे? चलो हमारी तो कट गई है। यहाँ तो दारू बंद होनी चाहिए ना। रात को 12 बजे मिले, 2 बजे मिले यहाँ पे दारू ठेका पे, एक बार पी के आ जाएगा, बार फिर तो ना जाएगा लेवे को है। ऐसा है, ये हमारा गांव है पला कसेर, मेरा नाम है मनीष। हमारे गांव में इतना गलत होता है, देखो मैं आपको दिखाऊं। दिखाओ जरा, सामने से हटे। इधर आओ, देखो इधर जगह जगह दारू मतलब हाँ। बिकती है, और उसकी टाइमिंग मतलब कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी मतलब एनी टाइम। हाँ, कभी सुबह ले लो, शाम तक, रात में 2 बजे भी, 2 बजे भी, 2 बजे भी मिलती है। रात दुकान खोल के से देते होंगे। 10 बजे खोलेगा, 10 बजे मिलेगी, 10 बजे के बाद बंद हो जाएगा तो कोई दारू नहीं मिलेगी। यहाँ तो 4 बजे ले लो, 2 बजे ले लो, 3 बजे ले लो। अभी उतर गई अभी पिएगा, फिर उतर गई फिर पिएगा, 2 बज रहेंगे तो पिएगा, उसे तो मरना इतना है। माहौल खराब कर रखा है। देखो आप देखो, ये पूरी तरफ इधर तमाम पौए पौए मिलेंगे। बउआ वो मिलेंगे। देखो यहाँ पड़ा होगा, हटियो। और देखो ये बच्चे हैं, देखो बेटा रुको, बेटा दारू कहाँ मिलती है? दिखा दी। क्या बताएंगे? किधर मिला दारू? गंड मारे। चलो आओ, चलो बता। आओ, हमारी माता बहनें भी चलेंगी।
आओ जरा, हमारी माता बहनें भी आए ना। ऐसी है, चलो हमारे घर में ना पी तो पार पड़ोसी तो खूब पी रहे हैं, मोहल्ला में ना बिकना चाहिए। हाँ, फिर पंचूनी की दुकान खूब चलावे, हाँ। मगर दारू ना बेचे यहाँ। दारू नहीं बेचे। हाँ। गाँव में ये नहीं है, क्या कहते हैं, अब गाँव में क्या सब ये बोलते हैं, दारू भाई है बहन है, सब जो कोई रिश्तेदार आता है गाँव में ही है ठेका। अगर परचून है कुछ भी दुकान रख ले, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। सही कहा मेरी बहन ने कि आप बाहर बेचो, कोई परेशानी नहीं है। दुनिया में शराब बिक रही है। मेरा क्या सब है, मेरे सब भाई बहन है, सब यही है। मेरा भाई पी रहा, आज को उसका बेटा पिएगा, कल को उसका फिर पिएगा। ये ना कि हर कोई है। अच्छा, अभी आप लोग पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने क्या कहा? सर पुलिस बोल रही थी इससे भी पहले पुलिस मतलब घूम चुकी है यहाँ पर समथिंग 2-3 बार। अब उनको ये भी पता है कि यहाँ दारू बिकती है, पुलिस वालों को भी पता है, मगर बहरहाल ये बोलते हैं कि हमारे लिए, हम उनके लिए पैसा भेजते हैं। ये दारू वाले बोलते हैं कि हम थाने के लिए हफ्ता जाता है, हमारा स्टाफ है हमारा। अच्छा। हाँ, ऐसा बोलती है। इसलिए हम लोगों ने, सब लोगों ने ये थामा था कि आज हम थाने जाएंगे, और इधर हमारी सुनवाई नहीं हुई थाने में तो हम तहसील जाएंगे, और तहसील की सुनवाई नहीं हुई तो हम जाएंगे बुलंदशहर। फिलहाल में बहरहाल में दुखी है तो हम जाएंगे ना। हमारी माता बहनें देखो दुखी है, कितनी परेशान है ये, बिल्कुल सब जगह जाएंगी। माँ बहन को गाड़ी देता है, उल्टी सीधी। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बालक पी रहे, कमा रहे। आओ देखो उधर चलो आओ दुकान पे देखते हैं क्या है, दुकान का छोटे छोटे बच्चे। क्या नाम है बेटा? अभिमान गौतम। कहाँ शराब मिलती है? यहाँ। आगे दुकान पे? अच्छा, तुम भी लेने जाते हो? नहीं। तुम भी लेने नहीं जाते, इसी में मिलती है? क्या नाम है महोदय आपका? राकेश कुमार है मेरा नाम। आप यहाँ शराब बेच रहे हैं, बेच रहे थे, अब बंद कर दी बेचनी। कब से बंद कर दी? बहुत दिन हो गए, लड़ाई हो गई 2-3 दिन से जब से। हमें तो अभी की पता है, सुबह की पता है। हमने नहीं बेची, लड़ रहे हैं? हम नहीं बेच रहे शराब, तुम नहीं बेच रहे? बेचेंगे भी नहीं, छोटे छोटे अब ये महिलाएं शिकायत कर रही हैं, सब लोग शिकायत कर रहे नहीं। हैं। वो तो ठेके से भी आप तो बिल्कुल पड़ोस में भी बेच रहे हो। आप तो परचून की दुकान दिखाएं जरा कैमरे में, दिखाएं जरा कोतवाल साहब को और सबको। हमने ये भी सुना है कि आप यूँ कहते हैं कि पुलिस को पैसा पहुंच रहा है। नहीं, हमने क्या, कौन कहता है? किसी से कहा तो होगा। हमसे लो ये बताएंगे, दिखाए पीछे हट के दिखाया क्या कहा इन्होंने? क्या कहा है? पुलिस पे जो करा जाए वो कर लो, और मैं हफ्ता पहुंचाता हूँ। पुलिस को मुझसे आज ही कहा, बिल्कुल अभी 2 घंटे पहले मुझसे लड़ाई करा। मेरी बहू प्रेग्नेंट है, मेरी बहू पे हाथापाई करी है इन्होंने, इनकी वाइफ ने। ये आप इनकी वाइफ है? हाँ देखो आप तो अपना नाम बताओ। आप तो अपना नाम तो बताओ। नहीं, आप अपनी बात भी रखें ना। जब आप शराब यहाँ बेच रही हैं, खुलेआम शराब बेच रही हैं, अलाउ है दुकान पे बेचने का शराब का? इनकी बातों को जा रहे करो, हमारी बातों को जा रहे मत करो। है? अब इधर देखो सर, हाँ इधर करो। हाँ। अब ये जा रहे हैं, हाँ। अब ये मतलब आग लगाने की भी धमकी देते हैं, खोलेंगे कि कभी मर रहा हूं, सिलेंडर कैंसर खोलेंगे। कर रहा हूं। इसलिए मोहल्ले वाले शांत रहते हैं इन लोगों से। हाँ। इसलिए कि कोई कुछ करना ले, इस हमारे मोहल्ले वाले शांत रहते हैं। पुलिस थाने जाते हैं तो वो कहते हैं चलो आ रहे हैं। उसके बाद में अब अगर आज सुनवाई न हुई तो एसएसपी कार्यालय जाएंगे सब लोग, और वहाँ पे जाकर धरना देंगे, वहाँ से होगी सुनवाई। फिर मैं सुबह जब काम पे गई, दोनों बच्चन को लेकर नहीं तो ये सारे लोग मार्ग में फैल पड़े, और मेरे पति पे जो पैसा है दुकानदारी की वो भी ले गए हैं। अगर मेरे पति को कुछ होने आ गया, जाके जिम्मेदार जी पूरा गांव होगा। ये सोच मतलब लेना। पूरा गांव अकेले आदमी पर भारी पड़ रहा है, कोई उसे हम मार लेंगे, पूरा गांव समाज मिलके अकेले मारेंगे उन्हें। अब देखो वो कुंडी लगा के क्या कर रहे हैं, बोलो। अब ये बड़ी समस्या है। अब नंबर है थाने का? थाने का नंबर है, अलाउ उन्हें सूचना तो दें। और हम उनके लिए थाने में जाकर यही इसलिए बोल कर आए थे। 100 नंबर पे कॉल करो, आप 112 पे कॉल करो जल्दी। ऐसे ही करते हैं ये, इसी तरीके से करते हैं। एक बार की बात नहीं है, 17 बार की बात हो चुकी है इनकी। बहुत ज्यादा। और ये खुद लेके जाते हैं, खुद हम लेके जाते हैं। ये बताएंगे, ये खुद लेके जाते हैं ना। बता, इसमें कोई भोसड़ी के झूठ मत बोलियो। लेके नहीं जाता है तू। इतनी पब्लिक सर झूठ नहीं बोलेगी, देखो कितनी पब्लिक है, पूरा गांव है ये हमारी माता बहनें परेशान है, देखो ये परेशान कितनी माता बहनें परेशान है। कुछ भी नहीं है। जब क्या तुम दुकान है, दुकान जैसे चलाओ, जरूरी है शराब भी बेचो और भी कुछ काम भी। है, हाँ, और भी बहुत business है, काम बहुत क्या कहते हैं वो काम है। हर चीज बेच लो। सबसे बड़ी समस्या यही है, खुलेआम शराब बेची जा रही है। अभी मीडिया की मौजूदगी उस दुकान पे है
और दुकान वाले विकलांग हैं। अगर विकलांग हैं तो ये अनुमति नहीं दी किसी ने कि आप शराब बेचेंगे। पुलिस को पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए। अब पुलिस वाले कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं ये समझ में नहीं आता है। उनका क्या लोभ लालच है। आपको कुछ पता है महोदय? हाँ ये साहब दारू वारू की शिकायत चल रही है। शिकायत चल रही है? हाँ। बेचते हैं? हाँ बेचते। आप तो पड़ोसी हैं। हाँ पड़ोसी। कभी आपने मना किया? हाँ किया है लेकिन आप सुनते नहीं है। सुनते कुछ लोग ये कह रहे हैं विकलांग होने का फायदा उठा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो ये गलत है भाई। छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो मैंने बच्चे कुछ लोग कह रहे हैं कि हम शराब लेके आते हैं। छोटे बच्चे खरीद रहे हैं पैसे से। हाँ तो ये तो गलत है समाज में। सही बात है। हम समाज में कैसा उदाहरण पेश करेंगे? क्या अपने बच्चों को हम शराबी बनाएंगे? उनके पिताजी तो पी रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे आज पी रहे हैं, कल को और ज्यादा पियेंगे। सही बात है। क्या करेंगे भविष्य में? पूरा भविष्य खराब हो जाएगा छोटे बच्चों का। पीछे जाएंगे। आप लोगों को तो रोकना चाहिए महोदय। अरे रोकते तो बहुत है आप साहब। लोग सर्व समाज से हैं। आपने कितनी आपकी एज होगी तो आपको तो ऐसा काम रोकना चाहिए। नहीं रोकते हैं लेकिन रोकें। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे रोकें। देखो पुलिस भी आई है। कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। पुलिस की आमद हो गई है। इतनी देर में ये लोग आए हैं। मीडिया पहले पहुंचती है लेकिन पुलिस अब आई है थाने से। ये खुलेआम शराब बेची जा रही है इस दुकान पे और ये दुकानदार के मीडिया यहाँ पहुँच जाती है पहले और वो यहाँ से चला जाता है। इतने लोग यहाँ परेशान है, छोटे छोटे बच्चे परेशान है, वो अपने घर में चला जाता है। तुरंत आई है पुलिस। मैं भी सर थाने से ही आ रहा हूँ। लेकिन महोदय सुनो आए थे ना उनकी महिला ने लेडीज ने भी आपको बताया था। इनकी महिला ने बताया था। गुड्डू जो है बिल्कुल नहीं बताया। बोला मेरे सामने की 4 बार बताया तो आने में कॉल कराई थी अभी। आने में पता है क्या 1.5 महीने पहले जब उसके वहाँ पे उसके घर में पड़ोसी वाले लड़के 1.5 महीने हुए सर समथिंग एक हफ्ता देखो हुआ। मेरी बात सुनो। हम भी बीच बीच में लोगों से पूछते रहते हैं। तो आपको वैसे सूचना दी थी नहीं थी? मैं आया नहीं था उसमें। 4 दिन पहले मैं आया था उसको पकड़ने के लिए। इसका खोखा बंद था। ऐसे नहीं है कि बिना बरामद किए किसी को भी उठा ले जाओगे। आपकी बात ठीक है। हमारे भी काम करने का तरीका है। ऐसा नहीं है तुम्हें घर से उठा ले जाएंगे तुम कल को खड़े जाओगे दरोगा जी मेरे पास बरामद क्या हुआ बताओ। अब वो बोलते हैं कि हम हफ्ता देते हैं। कौन हफ्ता देता है? बताओ कौन हफ्ता देता है? बोलने को तुम बोल दो तुम मुझे हफ्ता दे। तुम्हारे बोलने से क्या होता है? ये बात नहीं चलेगी। एक आदमी नहीं आया इनमें से बताने के लिए जब सब इकट्ठे हो गए हैं। घर में तो चेक करो जरा, अगर शराब होगी तो घर में चेक करो ना। वो चीज ना करो यार। नहीं दिखाएंगे हम। वो आप टेंशन पब्लिक की टेंशन। पोल पे पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई करने आया है। आए जयप्रकाश। तुरंत कार्रवाई करने को प्रशासन तत्पर। कहते हैं ना कि ये है उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन, डिबाई थाने का पुलिस प्रशासन। तुरंत आए हैं और घर की चेकिंग की जा रही है। जो गांव वालों का आरोप है, दिखाएं, जो गांव वालों का आरोप है, बाकायदा चेकिंग की जा रही है। अब देखते हैं चेकिंग में कुछ निकलता है या नहीं। बाकायदा चेकिंग हो रही है घर की। अरे बैठा रहता हूँ मैंने देखा कभी। आप कई बार आए हो। देखो जिस घर में शिकायत मिलती है, जो शराब बेचने का जो आरोप गांव वाले लगाते हैं, प्रशासन अभी मौजूद है उस गांव में जहां हमारी मौजूदगी है। घर की बाकायदा तलाशी ली जाती है प्रशासन द्वारा। घर में ऐसा कोई पेय पदार्थ नहीं मिलता, शराब नहीं मिलती है। ये घर है, पुलिस चेकिंग कर दी है बाकायदा। ये हमारा प्रशासन आया हुआ है। घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है ऑन द स्पॉट, मौके पे तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इन्होंने वादा किया है कि आगे से कोई ऐसा काम ये नहीं करेंगे। अगर शराब बिकती भी है तो आगे से नहीं बेचूंगा। एक बार हाँ इनसे भी ले लेते हैं। महोदय अपना नाम बता दो एक बार। सर मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश कुमार जी, जो आरोप आपके गांव वाले लगा रहे हैं क्या सत्य है? ऐसा आरोप लगा मैं बेचता था, मैंने करा है काम। और गांव वाले बस्ती वालों ने मुझसे कही थी तू करेगा क्या, अपना कर ले तेरे बच्चे पल जाएंगे, ये भी कहा था। वो कहा था। आज मेरे बच्चे समझदार हो गए। मैंने कहा था भाई मेरे बच्चों को उधार, अब बच्चे कंगाल हो, मैं 2-4 अपने बंद कर दूंगा। हाँ तो आज मैंने ये 4-5 दिन तो मेजोरिटी सी बना रहे थे। इन्होंने रात में मुझसे इन्होंने मोहचूदी करी थी, मुझसे बकचूदी गाली गलौज किया था। तो मैंने कि भैया यहाँ गाली गलौज क्यों कर रहे हो, अपने अपने घर चले जाओ। सर यहाँ जुआ वगैरह होता है तो कि जुआ खेल के आते हैं और भांग चर्ची भी है यहाँ पे।
नहीं, ये तो हम गांव वाले से भी कह रहे थे, जबरदस्ती कोई नहीं पिलाता है, आप पैसे लेके जाएंगे तो आपको दे भी रहे हैं। यहाँ गांव में चर्च वगैरह भी बेचता है, गांजा अफीम सब बेचते हैं यहाँ पे गांव बस्ती में, और भी है। और क्या नाम है, जुआ भी होता है, सट्टा भी खेलते हैं मोबाइलों पर। जो जितने जितने लोग ने आपके शिकायत की है ना, सारे लोग सट्टा खेलते हैं मोबाइलों पे, जो लोग आपके पास हैं। बस महोदय, आप विकलांग हैं, मेरा इतना आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आगे अगर ऐसा काम कर रहे हैं ना करें, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप अपना काम करें, आप विकलांग हैं, आपके बच्चे सब लोग, ठीक है। आप तो माता शक्ति हैं, मातृ शक्ति हैं, आप जरा समझाएंगी इन्हें। अरे समझा कह रहे हैं, मैं तो खुद काम पे गई। ठीक है, मीडिया के सामने इन्होंने वादा किया है, काम करते थे, अपनी गलती स्वीकार करते हैं, आगे से ऐसा काम नहीं करेंगे, ये इन्होंने वादा किया है। सर एक और है, मैं अभी सुबह दुकान पे बैठा था, मेरी जेब में कुछ रुपए थे, मैं तो किस्त जमा करनी थी, 2700-2800 रुपए के मेरे किट्टे करे हुए पैसे थे, और मेरे संग हाथ था, मेरी बलियान फाड़ दी थी इन्होंने, और मेरे 2700-2800 रुपए के राम जाने कोई हाथ था ले लिए, निकल गई मुझे। चलिए वो भी हम गांव वाले से कहेंगे। ठीक है, चलिए, इन्होंने वादा किया है आगे से ऐसा काम ये नहीं करेंगे, अगर उसके बाद भी करते हैं तो इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं द एक्सप्रेस अपडेट से अरुण शर्मा, कैमरामैन जयप्रकाश के साथ, धन्यवाद।